सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में आज मैं बात करने जा रहा हूँ इग्नू के BPCC 101 के प्रैक्टिकल के बारे में, जो कि हिंदी में है। और आप फिर वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा तो आपके BPCC 101 और इग्नू के सभी प्रैक्टिकल की नॉलेज पूरी हो जाएगी और आपको उसको कभी भी किसी और वीडियो में आपको पूरा नहीं करना होगा। ये प्रैक्टिकल आपके अपने स्टडी सेंटर्स पे होता है। अगर आपके स्टडी सेंटर्स पे PAPCH की लैब नहीं होगी, मतलब मनोविज्ञान की लैब नहीं होगी, तो आपको किसी और शहर में भी रिकमेंड किया जा सकता है। ये सारी जानकारी आपको मेल और फ़ोन नंबर दोनों पे भेजी जाएंगी जब ये प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट हो गए। ये प्रैक्टिकल्स के बिना BAPCH कंप्लीट नहीं किया जा सकता, इसके मार्क्स होते हैं। सो गाइस, चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका मुलर-लायर भ्रम परीक्षण। मुलर-लायर भ्रम परीक्षण में आपको वही दो रेखाएं होती हैं समान रूप से कि एकदम बराबर की, लेकिन तब भी आपके मन को भ्रम होता है कि एक रेखा छोटी और एक रेखा बड़ी है, क्योंकि एक रेखा के किनारे पे अंदर की तरफ एरो बने रहते हैं और एक रेखा के किनारे पे बाहर की तरफ एरो बने रहता है। आपके मन को बार बार भ्रम होता है कि ये दोनों रेखाएं बड़ी छोटी हैं। वो उसी को आपको अटेम्प्ट करना सिखाएंगे। बाई साइकोलॉजी के इक्विपमेंट लगाएंगे आपके आगे, वो रूम में आपको इस तरीके से बैठाएंगे कि आप किसी और को ना देख पाए, बस आपका एक्सपेरिमेंटर आपको देख पाए और आप अपने एक्सपेरिमेंटर को देख पाए। जैसे फोकस बहुत शांत रहेगी वो लैब। आपको बैठाएंगे, एक्सपेरिमेंटर आपको कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ को नोट करेगा। आपको मेरे राइट हैंड द्वारा 20 बार अंदर की तरफ प्रयोग किया गया और 20 बार बाहर की तरफ प्रयोग किया गया। मैं ही सब्जेक्ट था, एक्सपेरिमेंटर कोई और था। सब्जेक्ट को कभी भी उसका डाटा नहीं दिखाया जाता है कि वो क्या नोट कर रहा है। वो बस मुझे अपने लाइन को बराबर कर दिया जाता था कि मुझे अपनी कितनी दूरी लग रही है कि ये दोनों रेखा इतनी दूरी पर है। 16 सेमी की दूरी थी, 16 सेमी की मेन रेखा की लंबाई थी और मेरा कभी भी 14 से ऊपर नहीं गया। मुझे बार बार 14 तक ला के ऐसा लग रहा था कि बस इतनी लंबी रेखा है, इससे लंबी रेखा नहीं है। बार बार मुझे 14 तक ही आ पा रहे थे। और आप लोग ये परीक्षण खुद से कीजिएगा, ये मत डाटा से मेरे मत सोचिएगा। आप लोग खुद जितना लगता है उतना ही कीजिएगा। तो अब सेकंड परीक्षा में आ जाता है अधिगम का स्थानांतरण। उस परीक्षण में होता क्या है, एक मिरर परीक्षण होता है। एक टाइप का मिरर परीक्षण होता है। इसमें एक आपको स्लेट दिया जाता है, स्लेट के आगे खड़ा है 90 डिग्री के एंगल पे एक मिरर लगा होता है। उस मिरर में आपको एक चित्र दिख रहा होता है जो कि आपको उसी स्लेट पे लगा होता है, लेकिन आप उस चित्र नहीं देख पाते क्योंकि उस चित्र को ब्लॉक करने के लिए एक और शीट लगी होती है आगे, जो कि आप इमेज में देख रहे होंगे, जिस कारण से आपको वो नहीं दिखेगी कि आप पेपर पे क्या बना है। आप इमेज में मिरर में देख के उस इमेज को जो निर्देश दिया जाता है कि वो दोनों लाइन को बीच में से आपको उसको फिल करना है और लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए, लाइन से अंदर नहीं आनी चाहिए और पेंसिल नहीं उठाना है आपको, और उसको आपको पूरा बनाना है। 6 बार मेरे राइट हैंड से हुआ और 4 बार लेफ्ट हैंड से हुआ, और देखा जाता है कि क्या राइट हैंड से सीखी हुई चीज़ लेफ्ट हैंड में ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं। फिर यही दोनों चीज़ों को फाइल के पेजों में, जिसमें एक साइड लिखने वाला और एक साइड सादा, एक तरफ राइट और एक तरफ ब्लैंक शीट में आपको पूरा लिखना है। आपको में क्या चीज़ है उसकी परिभाषा लिखनी है, उसका हिस्ट्री लिखनी है, उसके सारे निर्देश लिखने हैं कि उसमें मैंने क्या क्या निर्देश दिए, क्या क्या चीज़ आवश्यक सामग्री लगी, उस चीज़ों को लिखना है। जो आपको डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा को आपको फाइल में लगाना है। उसको ग्राफ पे, अगर आप सर आपके दिखाने बोलेंगे तो आपको उसको ग्राफ पे भी दिखाना है, एंड नहीं तो आपको विदाउट ग्राफ के भी, और उसके जितने मीन, एरर और एरर में कितने डिफरेंस है राइट टू लेफ़्ट में, और क्या परसेंटेज था ट्रांसफ़र में और क्या परसेंटेज था भ्रम में, आपको कितना परसेंट भ्रम हो जा रहा था। ये सब चीज़ें आपको उस प्रैक्टिकल फाइल में लिखनी है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको लिखनी है, जैसे कि आपको लगे कि कोई भी नॉर्मल इंसान उस फाइल को पढ़ के समझ जाए कि सामने वाले की मनोविज्ञान की दशा में है, इसकी कितनी बुद्धि में की परीक्षण है, कितना इसका हस्तांतरण हो रहा है सीखने में, कौन से हाथ से सीख के किस वाले हाथ में ज़्यादा सीख पा रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगे। फिर मेन जब आप फाइल बना लेंगे तो आपके बुक में 3 पेज, जिस BPCC 101 के लास्ट के 3 पेज में
आपका एक प्रमाण पत्र दिया है, पहला पृष्ठ दिया है, उसकी आप फोटोकॉपी करा के उसको फिल करके उसी फाइल के सबसे फ्रंट पेज में लगाएंगे। वो फ्रंट पेज में आप लगा देंगे। उसके बाद आपको वो फाइल सबमिट करनी है। सर आपको चेक करके दे देंगे, आपके स्टडी सेंटर की वहाँ मुहर लग जाएगी। वो चेक करके आप अपने घर ले आएंगे, अगर वो परमिशन देते हैं, क्योंकि मेरे वाले ने परमिशन दी तभी आप लोग ये फ़ाइल देख पा रहे हैं। मैंने ये फ़ाइल बनाई, मैं घर लाया। इस फाइल का एग्ज़ाम होगा एक और डेट पे जो आपको सर बताएंगे, या हो सकता है आपको बता दें, हमारे वाले में पता नहीं चलिए। और यही चीज़ एक इग्नू के हेड ऑफिस से एक एग्ज़ामिनर आएगा, वो आपको अटेम्प्ट करवाएगा यही चीज़। वहीं पर आप लोग के सामने आप लोग को पूरा जो भी वो प्रैक्टिकल, जो भी 3 में से जो भी आपको प्रैक्टिकल करने बोलेगा, वो प्रैक्टिकल आपको उनके सामने करना होगा। मतलब ऐसे नहीं उनके सामने बैठ के करना होगा, एक खाली हॉल में या रूम में आपको करना होगा। पूरी चीज़ें लिखनी होंगी, प्रक्रिया लेने के लिए होंगे, निर्देश लिखने होंगे, पूरी गाइडलाइन लिखनी होगी, इंट्रोडक्शन लिखना होगा, परिभाषाएँ लिखनी होंगी कि आप क्या परिभाषा है और किस वैज्ञानिक का ये परीक्षण है, ये सब कुछ आपको देना होगा। और उसके बाद आपको फाइल कंप्लीट करके वो वाली फाइल परमानेंट सबमिट हो जाएगी, उसके मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि BPCC 101 में मार्क्स है प्रैक्टिकल के, विदाउट मार्क्स के वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। कुछ भी आप कर ले, आप 3rd ईयर के एग्ज़ाम भी दे देंगे तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर आपको एडमिशन लेना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वो प्रैक्टिकल्स आपको क्लियर करने ही होंगे, तभी आप पूरी रूप से पास होंगे। प्रैक्टिकल्स के बिना BPCC कुछ भी नहीं है। क्योंकि सर ने कहा अगर आप एक ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंस है, सो बिना प्रैक्टिकल्स के वो कोर्स कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। हर स्टडी सेंटर को, हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ देनी इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रहेगी। वीडियो आपको कैसा लगा, आप ये चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी भी तरीके की क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें। आपको वीडियो में जो भी चीज़ें अच्छी लगी हो, जो भी चीज़ ख़राब लगी हो, या कोई भी कन्फ्यूज़न आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ईमेल ID दी है, आप कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी जवाब दे सकता हूँ। और आपको ये प्रैक्टिकल इंग्लिश में भी चाहिए तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं। इंग्लिश में भी ये प्रैक्टिकल बहुत डिफाइंड है, और जिसकी मैंने नोटबुक या प्रैक्टिकल सीट ली है वो उसके A+ ग्रेड मिला था, मैंने उसको देखा था खुद। आपको जैसा भी लगे आप मुझे बताएं, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी आपको BPCC 103 की भी वीडियो मिल पाएगी। थैंक यू।